हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर। तो अपना सिलेबस फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, उसकी रिवीजन भी हो गई है। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको सब समझ में आया ही है, क्योंकि अब हमें फर्स्ट यूनिट टेस्ट सॉल्व करनी है यहाँ पे। तो वो कैसे सॉल्व करनी है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। तो ये स्पष्टीकरण करके मैं आपको दूंगी और बाद में ही आपको वो पेपर सॉल्व करना है, यानी कि छुड़ाना है। तो देखो, सबसे पहले आपकी 200 पेजेस वाली नोटबुक आपको निकालनी है और उसके बाद उस पे पेज निकालने के बाद फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2020 डालना है और उसके बाद नाम डालना है, नेम यानी कि नाम डालना है यहाँ पे खुद का। उसके बाद क्लास यानी कि कक्षा, आप 5th में होंगे तो 5th क्लास, 6th में होंगे तो 6th क्लास, 7th में होंगे तो 7th क्लास डालना है। उसके बाद सब्जेक्ट डालना है, यानी कि हिंदी, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी है। उसके बाद पेज नंबर यानी कि पान नंबर डालना है। ये ईच एंड एवरी पेज राइट डाउन पेज नंबर, ओके, राइट डाउन कंपल्सरी पेज नंबर। यहाँ पे पान नंबर आपको डालना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद डेट डालनी है, यानी कि तारीख डालनी है, आज की कौन सी, अपना पेपर कौन से डेट को है वो यहाँ पे डालना है। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2020 लिखना है। उसके बाद नाम लिखना है, क्लास लिखना है जो क्लास में है वो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद पेज नंबर लिखना है और लास्ट में डेट लिखनी है और वहां से अपना पेपर शुरू करना है। तो पहले सबको बेस्ट ऑफ लक। तो ये अच्छे से पेपर आपको छुड़ाना है। तो पेपर में आपको समझा के देती हूँ, तो केयरफुली आपको सुनना है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगा। तो देखो, सबसे पहला वाला, पंछियों को क्या पसंद है? पंछियों को क्या पसंद है? निमोरी, मैदा, फल, दाने। तो जो सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। सेकेंड, क्वार का महीना कौन से महीने को कहा जाता है? चैत्र, पोष, अश्विन, माघ। तो जो सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। नदियों को लोकमाता किसने कहा है? नागार्जुन ने, काका कालेलकर ने, शिव प्रसाद सिंह ने, कालिदास ने। तो जो सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है आपको। ये 3 है, 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि कविता के पंक्तियों का भाव स्पष्ट यहाँ पे करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। ये लिसन केयरफुली, मैं फिर से पढ़कर दिखाती हूँ। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। ये कविता के पंक्तियों का आपको भाव यहाँ पे स्पष्ट करना है। वो कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें से यहाँ पे 6 दिए वाले हैं, इसमें से कोई भी आपको 5 लिखना है, वो 10 मार्क के लिए है। तो सबसे पहला, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? 3, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? 4, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है और क्यों? 5, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? 6, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। तो ये यहाँ पे 6 दिए वाले, उसमें से आपको जो अच्छे लगते हैं, जो इजी जाते हैं, आसान जाते हैं, वही 5 ही लिखना है, वो 10 मार्क के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 4, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इसी प्रकार के अन्य उदाहरण लिखो। यहाँ पे भूखे प्यासे ये उदाहरण दिया है, ये क्या है? द्वंद्व समास है। ऐसे ही आपको और उदाहरण लिखने हैं। तो ये कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5, विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। यहाँ पे विशेषण दिए वाला है, यहाँ पे विशेष्य है। तो देखो, संभ्राम, चंचल, समतल, घना, मुसलधार, वर्षा, जंगल, महिला, नदियां, आंगन। तो इसका मिलान करना है, विशेषण को विशेष्य। समझ में आया? तो फिर से बेस्ट लक, अच्छे से ये पेपर छुड़ाना है और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करना है।